आपने पकड़ा, जिस कौम के जवान शराबी हो जाएं वो ये नारा कैसे लगा सकते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जिस कौम के जवान रात के 4-4 बजे तक किसी गैर महरम लड़की से फोन पर बात करेंगे, जिस कौम के जवान इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करें, बाज़ाब्ता रात के अंधेरे में जिना के मनाजिर अपने माथे की आंखों से देखें, वो ये नारा कैसे लगा सकते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जिस कौम के जवान अपने वालिदैन के नाफरमान हो जाएं, वो कैसे ये नारा लगा सकते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जिस कौम के जवान हुजूर की नामूस के पहरेदार ना बन सकें, वो कैसे ये नारा लगा सकते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। जिस कौम के जवान हुजूर की इज्जत के पहरेदार ना बने और अपनी जिंदगी लहब व लाइब में गुजारते रहें, वो कैसे ये नारा लगा सकते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने हुजूर का दामन पकड़ लिया, जानते हो कौन थे वो? सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिन्होंने हुजूर का दामन पकड़ा। और कैसा दामन पकड़ा? मस्जिद अक्सा के दरो दीवार के सामने, जिस जमाने में यहूदियों का कब्जा था, दुनिया कह रही थी किसी भी कीमत पर मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जे से आजाद नहीं होगी। उस जमाने में सलाहुद्दीन अय्यूबी एक छोटे से लश्कर को ले जाने के बाद में मस्जिद अक्सा के सामने खड़े हैं और ऐलान कर रहे हैं, मायूस न हो ऐ चमने मिल्लते बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। मायूस न हो ऐ चमने मिल्लते बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। ये वो जियाले थे जिन्होंने रसूलुल्लाह के दामन को पकड़ा था, जिन्होंने अपनी औलाद को कुर्बान किया तो सामने बेटे के जनाजे रखने के बाद में रोए नहीं, आंखों से आंसू न निकाले, बल्कि खुश होकर कहते हैं जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। ये हाल था किसी दौर में कौम मुस्लिम का। आज अफसोस कि सिर्फ नारे रह गए, अफसोस कि हमारे यहां दिखावा रह गया, अफसोस कि आज हम प्रैक्टिकल नहीं। किसी के जहन में अगर मुझसे ये उम्मीद हो कि मैं शायद करामतें सुनाऊं, यकीन जानिए मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती करामतें। आजादी के बाद से लेकर आज तक 75 साल हो गए आपको करामतें सुनते हुए। 75 साल हो गए आजादी के बाद से करामतें सुनते हुए। आज 2025 का आगाज हो चुका है, कयामतें आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है और आप करामतों में गुम हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे आपने लगा लिए, हो गई जिम्मेदारी आपकी पूरी? हरगिज नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई। एक कलमा पढ़ने वाले की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी सी नहीं होती कि उसने नारा लगा लिया। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन अस्बहा वलम यहतम बिउमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्ना। मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने एक सुबह भी इस हाल में की है कि उसे उम्मत की परवाह न हो, वो हम में से नहीं है। जिसने एक सुबह भी इस हाल में की हो, जिसे उम्मत की परवाह न हो, कौम की परवाह न हो, आने वाली नस्ल की परवाह न हो, वो हम में से नहीं है। आज किसे परवाह है मुझे बताइए? चैन की नींद सो रहे हैं हमारे लोग, खा रहे हैं, पी रहे हैं, न दीन की परवाह, न कौम की परवाह, न बेटियों की इज्जत व आबरू की परवाह, न आने वाली नस्ल की परवाह। फिर कह रहे हैं हालात बहुत ज्यादा खराब है, जमाना बहुत ज्यादा खराब है। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, लोगों जमाने को गाली न दो, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। हैरानी की बात यह है, आज ये कौम जितनी बुज़दिल हो गई है, किसी दौर में ये कौम इतनी बुज़दिल नहीं थी। ये कौम जितनी बुज़दिल आज हो गई है, ये कौम किसी भी कौम को बुज़दिल बनाने वाले अपने ही हैं, बेगाने नहीं। कौम को बुज़दिल बनाने वाले अपने ही हैं। वो अपने इलाके में जिसे अपना जिम्मेदार और सरपरस्त समझते थे, उसके पास गए कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, आप सरपरस्ती कीजिए, हम कुछ करना चाहते हैं मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए। उन्हें यह कह के दबा दिया गया हालात अच्छे नहीं हैं, डरा दिया गया, उन्हें धमकाया गया,
खौफ दिला दिया गया, नहीं हालात अच्छे नहीं है, पर है हालात का रोना कब तक रोते रहेंगे। हमारी तारीख ये है, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। हमारी शुरुआत ये है कि बद्र की सरजमीन पर अल्लाह के महबूब सहाबा के साथ मौजूद हैं और दुनिया को बता रहे हैं, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में। कहां हो आप? हालात अच्छे नहीं है हमारे लिए हर जमाने में। मुझे सन बताइए, कोई साल बताइए, कोई हिजरी बताइए जिस जमाने में ये कहा जा सके हमारे लिए हालात बहुत अच्छे। हर जमाने में हालात अच्छे नहीं थे, आज बहुत अच्छे हालात। जिस जमाने में सहाबा पेट से पत्थर बांधते थे, एक दौर वो भी तो था। बद्र की सरजमीन पर अपने दिफा के लिए मुसलमानों के हाथ खाली थे, कुछ नहीं था, वो भी तो एक दौर था। और एक दौर आज भी है। डराने का काम किसने किया? हमारे अपनों ने। कहीं साहब नाम आ जाएगा तुम्हारा, मेरी बात समझ आ रही है आप? नहीं साहब नाम आ जाएगा तुम्हारा, कुछ बोलना नहीं, हुजूर के नाम उस पर कोई काम नहीं करना। मैं कहता हूं नाम आ जाएगा तो सिर्फ दुनिया की लिस्ट में नहीं, हुजूर की लिस्ट में भी तो नाम आएगा। हुजूर ताजुश शरिया बद्र तरीका वारिस उलूम आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, और कौम के जिंदा करते हुए वक्त का ताजुश शरिया ऐलान करता है, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। डराने वाले आज हमारे अपने हैं, नाम आ जाएगा। याद रखिएगा, ये फिक्र बिलाल हबशी को नहीं थी, ये फिक्र सलमान फारसी को नहीं थी, ये फिक्र अम्मार बिन यासिर को नहीं थी, ये फिक्र सुहैब रूमी को नहीं थी। एक व्हील चेयर पे बैठने वाला भी इस फिक्र के लिए नहीं परेशान था। एक व्हील चेयर पे बैठने वाला वो मर्द कलंदर जिसने ऐसी ही सर्दी में, कोहरे के जमाने में, फैजाबाद के धरने में, दिसंबर की सर्दी में दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, नारे तकबीर। पैर सलामत हैं आपके, हाथ सलामत हैं आपके। ये डर और ये खौफ अपने सीने से निकालिए। अल्लाह का कुरान कहता है, फला तख्शवुन्नास वख्शौनी, ऐ लोगो तुम दुनियादारों से नहीं डरना है तो परवरदिगार से डरो, डरना है तो मुझसे डरो। अपने दिलों में मेरा खौफ इतना कर लो कि किसी और के खौफ की जगह बाकी न रहे। आप अल्लाह से डरो, परवरदिगार से। जिंदगी और मौत का मालिक कुरान अजीम में है, इदा जा अजलहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। जब अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है तो याद रखिएगा, ये चापलोसी कैसी है, ये चापलोसी कैसी है। आज हैरानी की बात यह है, हमारे अपने लोग, बड़े बड़े अच्छे लोग, जानते हो, किसी की गुलामी करने को सियासत समझते हैं, किसी की चाय लाने को समझते हैं हम नेता हो गए, पान की दुकान से पान लाने को समझते हैं हम नेता बन गए, किसी के लिए दरी बिछाने को समझते हैं नेता बन गए, किसी गैर के फर्श बिछाने को समझते हैं नेता बन गए, किसी के फ्लैक्स लगाने को दीवारों पर समझते हैं हमारा बहुत बड़ा मकाम है। हमने इसी मुल्क में, दुनिया में देख लिया हालात कैसे हैं। याद रखिएगा, आला हजरत के पीर खाने मारहरा मुतहरा से सैयदुल उलमा ने मिजाज दिया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हमें काफी आज जरूरत है इस बात की। ये कौम जानते हो, मुल्क के कोने कोने पर जो हालात खराब हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है सियासत में हिस्सेदारी का न होना। और मुझे ये कहने में कोई परवाह नहीं। आज आप जानते हैं, हमारे अपने लोग जिनके अंदर आज तक 2025 का आगाज हो चुका है, सियासी शूर पैदा न हुआ। हत्ता कि हमने देखा, अगर हमारे उलमा मस्जिदों में
मौजूदा दौर की क़यादत पर बात करें, लीडरशिप पर बात करें, तो पूरी पूरी कमेटी नाराज हो जाती है। मस्जिद में सियासत की बात, क़यादत की बात, एक आलिम ने, इमाम साहब सियासत की बात करते हैं, क़यादत की बात करते हैं, नहीं साहब सियासत हराम है। याद रखिएगा, सियासत हराम और नाजायज नहीं है। मस्जिदों की हिफाजत के लिए सियासत करना बाइसे सवाब है। मदरसों की हिफाजत के लिए, नामूस रिसालत के लिए मौजूदा दौर में सियासत में हिस्सेदारी ये गुनाह नहीं है। कुछ लोगों ने कहा हम सियासत नहीं करेंगे, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप नहीं करेंगे, सियासत आपके साथ कर दी जाएगी। आप सियासत नहीं करेंगे, सियासत आपके साथ कर दी जाएगी। आप ये कह रहे हैं नहीं साहब मस्जिद के इमाम को ये नहीं बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोलना चाहिए था? नहीं साहब मस्जिद में इस तरह की बात होगी, हम जिम्मेदार हैं, हम सदर हैं, हम सेक्रेटरी हैं, हम खजांची हैं, हमसे सवाल व जवाब होगा, हम क्या जवाब देंगे? मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं, ये जो तुमने मस्जिद की सदारत और क़यादत का जिम्मा लिया है, तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दीजिए। ये मनसब किसी मर्द के हवाले कीजिए, ये मनसब किसी मर्द के हवाले कीजिए। आप छोड़ना क्यों नहीं चाहते? मैं ऐसे लोगों से बड़ी मोहब्बत से कहता हूं, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? उलमा को दबाइए मत। आप बोलना नहीं जानते, आपके पास जबान नहीं, आप कौम की क़यादत नहीं कर सकते, आप कौम का मुद्दा बयान नहीं कर सकते। अल्लाह ने कौम में जिस आलिम को बोलने की सलाहियत दी है, गैर नहीं, आप अपने होकर जबान पर पहरे बिठा रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म उम्मत में और क्या हो सकता है? अल्लाह ने जिसे बोलने की सलाहियत दी है, उसके दस्तो बाजू बनिए और ये कहिए जो हक है अलल ऐलान बोलिए। आज बहुत सारे उलमाए किराम भी मुझसे कहते हैं, कई बार जलसों में जाता हूँ, हजरत क्या बात है, कोई नुस्खा बताइए। हम लोग जुमे में तकरीर करते हैं, बड़ी माजरत के साथ मैं आपके इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या सिचुएशन है। बहुत सारे जलसों में ऐसा होता है, उलमाए किराम मिलते हैं, कहते हैं हजरत ये बताइए, हम लोग जुमे में तकरीर करते हैं, 1:30 बज जाता है, मस्जिद खाली पड़ी होती है, हमारी कौम के नौजवान 1:30 बजने का इंतजार कर रहे होते हैं कि 1:30 बजे हजरत की तकरीर खत्म हो तब जाके खुतबे में शरीक हो। क्या बात है? मैंने कहा दरअसल बात यह है, एक जमाना हो गया वही फजीलतें करामतें सुनते हुए परेशान हो गए मेरी कौम के जवान, ये सब बातें सुनते हुए, ऐसी बातें न जिसका कोई सर है न पैर है, ऐसी बातें सुनते हुए जो जहां कोई मौजू नहीं है, जहां कौम का फायदा नहीं है। याद रखिएगा, ये जुमे का खिताब पूरी कौम मुस्लिम के लिए हफ्ते भर के लिए पैगाम और दर्स है। इसकी बाज़ाब्ता तैयारी हो, इसका मौजू फिक्स किया जाए और बाज़ाब्ता कौम को एक हफ्ते के लिए मैसेज दिया जाए। हजरत फिर नुस्खा बताइए। मैंने कहा नुस्खा सिर्फ इतना है,